नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका एक नई क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एसएससी जेई के लिए पीवाईक्यू करेंगे सोम के लिए, जो एसएससी जेई मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। व्हेन ए स्टील कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट एंड द स्लेंडरनेस रेशियो इज, तो हमारा शॉर्ट कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो हमारे स्लेंडरनेस रेशियो को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। वो होती है लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो शॉर्ट कॉलम के लिए होती है जो हमारी वैल्यू, शॉर्ट कॉलम की जो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 30। और इसमें लॉन्ग कॉलम के लिए भी देख लेते हैं। लॉन्ग कॉलम के लिए जो हमारी लैम्बडा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 120 होती है। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लेस देन 30। ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बॉडी इज ट्रांसमिटिंग टॉर्क T न्यूटन इंटू मीटर एट द n RPM, द पावर इन वॉट ट्रांसमिटिंग विल बी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, TN अपॉन 75, TN अपॉन 4500, 2 पाई NT अपॉन 60। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है P इजुकस टू 2 पाई NT अपॉन 60। तो डी विल बी योर राइट आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द टर्म G एंड थीटा इज आल्सो नोन एज डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली इन द टॉर्जन इक्वेशन T अपॉन J टाउ अपॉन R G थीटा अपॉन L। जो हमारी टॉर्जन इक्वेशन होती है उसमें G और थीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आइए हम सभी को देख लेते हैं। T इज इक्वल्स टू टॉर्क, J इज इक्वल्स टू पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ इज इक्वल्स टू shear strength of material, G R हो जाएगा रेडियस ऑफ शाफ्ट, उसके बाद हमारा G हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद थीटा हो जाएगा हमारा एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट। तो हमने सारे देख लिए। तो हमारा पूछा क्या है? जी एंड थीटा। तो हमारा जी क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा हो जाएगा एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट। तो सी विल बी योर राइट आंसर। सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज ए सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट। हमारी इनमें से किस सपोर्ट का जो हमारी रिएक्शन कंपोनेंट होगा वो सिंगल होगा। तो रिएक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं? हमारी सपोर्ट जितने फोर्सेस को रजिस्ट करेगी उतने हमारे पे रिएक्शन कंपोनेंट। आइए सबके बारे में देख लेते हैं एक एक से। सबसे पहले देख लेते हैं हिंज सपोर्ट। तो ये हमारा एक तो वर्टिकल फोर्स को रजिस्ट करेगी और एक हॉरिजेंटल फोर्स को रजिस्ट करेगी। ये हमारे मूवमेंट को रजिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये यहाँ पे हिंज है तो इसके अबाउट ये घूम सकती है। तो हमारे रिएक्शन कंपोनेंट कितने आ जाएंगे इसमें? 2। अब आगे देखते हैं रोलर सपोर्ट। तो ये हमारे पास एक वर्टिकल फोर्स को रजिस्ट करेगी, हॉरिजेंटल फोर्स को रजिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये इसके अबाउट घूम सकती है, ना तो इसमें मूवमेंट आएगा, और ये हॉरिजेंटल फोर्स के अबाउट चल सकती है तो इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी नहीं आएगा। तो इसमें एक ही कंपोनेंट आएगा, वो है वर्टिकल। ये कितने कंपोनेंट रिएक्शन कंपोनेंट हो जाएंगे इसका? एक। आगे हो जाएगी हमारी फिक्स सपोर्ट में हमारा रिएक्शन कंपोनेंट आएगा, एक तो वर्टिकल फोर्स को रजिस्ट करेगी और एक हॉरिजेंटल फोर्स को रजिस्ट करेगी और एक
मूवमेंट को भी रजिस्ट करेगी। तो इस पे कितने आ जाएंगे रिएक्शन कंपोनेंट 3। तो आइए देख लेते हैं हमारे में किसके बारे में पूछा है, सिंगल रिएक्शन। तो हमारी सिंगल रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो किसके लिए, रोलर सपोर्ट के लिए आ जाएगी हमारी सिंगल रिएक्शन। तो बी विल बी और राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू द एंड लोड P, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। तो एक कैंटिलीवर है, बीम है जिसकी लेंथ L है और उसके फ्री एंड पर P लोड लगा है। तो इसके ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो बी पॉइंट बी पर इसमें डिफ्लेक्शन पूछा है, पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा पी एल क्यू अपॉन 3EI। और पॉइंट बी पर यदि हम स्लोप देखें, मैक्सिमम स्लोप कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर आती है, तो हम मैक्सिमम स्लोप देखें बी पॉइंट पर, तो PL² अपॉन 2EI। और देख लेते हैं हम एक और कैंटिलीवर बीम के बारे में देख लेते हैं। यूडीएल लोड लगा है AB और W किलो न्यूटन पर मीटर। तो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो आएगा हमारा W मान लो या इसे P मान लो, WL 4/8EI। और पॉइंट बी पर स्लोप आ जाएगी हमारा WLQ अपॉन 6EI। तो मैं कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर आएगा। तो कितना हो जाएगा PLQ अपॉन 3EI, PLQ अपॉन 3EI। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ये हमारा हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट कंप्लीट गिवन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पूछा है। तो आइए देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा, FOS। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और देख लेते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल के लिए देख लेते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ब्रिटल मटेरियल। तो FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल के लिए होता है यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ब्रिटल मटेरियल के लिए हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो आइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में ऑप्शन नंबर ए, द प्रोडक्ट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। प्रोडक्ट तो होता नहीं है, रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो वी विल बी और राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द एलोंगेशन mm in a steel bar having a square cross section is 2.5 mm and subjected to an axial tensile load of 250 kilonewton. If the length of the bar is 4 mm and modulus of elasticity is E is equals to 250 GPa, what is the dimension of the square cross section? तो आइए देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है del L इक्वल्स टू PL अपॉन AE। तो A हमें इसमें निकालना है, तो हमें चेंजन लेंथ दे रखी है इसमें, डेल इधर लिख लेते हैं थोड़ा, del L इक्वल्स टू 2.5 mm और तुम्हारा लोड दे रखा है 250 किलो न्यूटन और उसके बाद लेंथ 4 मीटर और E इक्वल्स टू 250 GPa।
तो आइए यहाँ पर रख के देखते हैं 2.5 इक्वल्स टू पी कितना हो जाएगा हमारा 250 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन है को न्यूटन में चेंज कर लेंगे। एल इक्वल्स टू 4 मीटर को mm में चेंज कर लेंगे 10⁻³ इंटू ए हमें निकालना है 250 इंटू 10⁻³ MPa में हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए इससे ये कट जाएगा, ए को इधर ले जाएंगे तो 4,000/2.5, इससे एक जीरो इधर बढ़ जाएगी, इससे काटेंगे 5 से 5 बार और 5 से काटेंगे तो 8,000 और इससे दोबारा काटेंगे तो 1600। ए इक्वल्स टू इसे हम कैसे लिख सकते हैं 40 इंटू 40 mm²। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी विल बी योर राइट आंसर 40 mm इंटू 40 mm। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर mm² इफ द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज 80 न्यूटन पर mm²। तो इसमें हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी है, तो E इक्वल्स टू 2g 1 + म्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ई की वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू जी की वैल्यू 80 इंटू 1 + 0.25 तो ये कितना है 2 इंटू 80 1.25 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ से 2 से ये 5 बार और 5 से ये 25, तो 8 इंटू 25 200 न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा बी विल बी योर राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट इक्वेशन विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो म्यू। तो आइए देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। आपने पढ़ा होगा ई बराबर 2g 1 + म्यू और एक और होता है ई बराबर 3k 1 - के 2 म्यू और एक और होता है जिसे हम पढ़ते हैं 9kg 3k + के जी। ये होते हैं हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से ई बराबर 3k 1 - के 2 म्यू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैच खा रहा है इससे, बाकी सब गलत हैं। तो ए विल बी योर राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm² इज सब्जेक्टेड एक्सियल लोड एज शोन इन फिगर बिलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन MPa इन सेक्शन RS। हमें एक सेक्शन दिया हुआ है, इसमें R और S के बीच में हमें स्ट्रेस निकालनी है MPa में। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस क्या हो जाती है हमारी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 21, इधर इस वाले सेक्शन पे देखेंगे, इधर की साइड देखेंगे 21 किलो न्यूटन लग रहा है। मैग्नीट्यूड माइनस आ जाएगा क्योंकि कंप्रेशन में, तो 21 इंटू किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल कर लेंगे 1000/700। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगी, 7 से 3 बार = 30 MPa। देखते हैं कहाँ पे हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा 30 MPa। तो ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ए डाउनवर्ड वर्टिकल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑन ए 1 मीटर लॉन्ग बीम। दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड द वर्टिकल रिएक्शन एट द लेफ्ट एंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है, इसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और 0.4 यानी 40 सेंटीमीटर दूरी पे लेफ्ट हैंड से एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और ये हो जाएगी तुम्हारी 0.6 मीटर पूरी एक लेंथ है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा RA,
रिएक्शन और आर बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो आइए देखते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। तो मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। तो आर बी इंटू 1 माइनस के 10 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 0। तो आर बी इज इक्वल्स टू 4। तो आर ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस के आर बी 4। तो आर ए इज इक्वल्स टू 6 किलो न्यूटन। तो 6 किलो न्यूटन विल बी योर राइट आंसर, सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।